सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरे अशोक तंवर ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तंवर ने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब सत्ता में थे तब वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीता करते थे। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा भर की जनता कांग्रेस के खिलाफ वोट दे देती है तो रोहतक के लोग भी कांग्रेस के खिलाफ ही थे, मगर बूथ कैप्चरिंग करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत जाते थे। देखिए, पहले वो बूथ कैप्चरिंग करवाते रहे, जब सत्ता में थे तो बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से वो जीतते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा हरियाणा जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट दे रहा है और एक इलाका उनको, तो लोगों का जनमानस वहाँ के लोगों का भी यही है। वो समय सत्ता का दुरुपयोग करते रहे, जब विपक्ष में भी थे तब भी। अशोक तंवर यही नहीं रुके। इस मौके पर उन्होंने न केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को चोर लुटेरों का गिरोह बताया, बल्कि सिरसा लोकसभा से कुमारी शैलजा के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी जोरदार कटाक्ष किया। तंवर ने कहा कि कुमारी शैलजा तो 20 साल पहले ही मैदान छोड़कर चली गई थी, मगर इस बार वो सिरसा से चुनाव लड़ने आएंगे तो मुकाबला और आसान हो जाएगा। कोई चुनौती नहीं है, अब तो उससे ज़्यादा मामला है। पहले तो कोई टिकट भी मांग लेता था दूसरी पार्टियों की, मेरे जैसे लोग लड़ते थे, सड़कों पे संघर्ष करते थे, तो लोगों को ये होता था नहीं भाई ये संघर्ष करने वाले लोग हैं। अब तो चोर लुटेरे डकैत टाइप जो लोग हैं उनका समूह बन गया है। वो ढूंढ रहे हैं कि भाई इससे गठबंधन कर लो, इससे गठबंधन कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तो पहले से बेहतर परिणाम वो देखने को इस हरियाणा के अंदर आपको मिलेंगे। मैं कहता हूँ और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, क्योंकि 20 साल पहले तो मैदान छोड़ के चले गए थे। मैं तो यहीं रहा और मैंने पहले दिन जब मैं आया था लोग कहते थे भाई भारी है, ये है, वो है। 15 साल अशोक तंवर ने यहीं सेवा की, हारा जीता जैसा भी है, और यहाँ तो लोगों ने कभी अपना समझा ही नहीं इस इलाके को। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब मौका मिला तब लूट के चले गए, जब मौका मिला इसको छोड़ के चले गए, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। तो इसलिए लोग जानते हैं कि मोदी जी की जैसे गारंटी है वैसे ही अशोक तंवर की गारंटी है कि सिरसा में रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे और इस इलाके की तरक्की सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासत गर्म है और विपक्षी दलों द्वारा लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ी बड़ी कंपनियों पर दबाव देकर करोड़ों रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया जा रहा है। तंवर ने इस मुद्दे पर जवाब दिया और कहा कि देश में विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बनाया जा रहा है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।